गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के मोस्ट क्वेश्चन जो जेट आईसीआर बीएचयू के लिए बहुत मोस्ट है। जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है। तो किसकी गांठ का वजन पूछ रहा है? कपास मतलब कॉटन की एक गांठ का वजन कितना होता है? तो ऑप्शन है 160, 170, 180 और 210। तो ऑप्शन सही है 170। मतलब कपास की एक गांठ का वजन 170 ग्राम होता है। और कपास के स्थान पर कपास ना आकर जूट आ जाए, मतलब जूट की एक गांठ का वजन पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे राइट आंसर होगा 180 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। मतलब जो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है? ऑप्शन है 256 mm, 347 mm, 564 mm, 1190 mm। तो राइट आंसर है 564 mm। तो अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान, भारत और विश्व तीनों की औसत वार्षिक वर्षा बात कर लेते हैं। तो ये बहुत मोस्ट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कभी राजस्थान की पूछ लेते हैं तो कभी भारत की और फिर विश्व की, तो इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो राजस्थान की वार्षिक औसत वर्षा तो 575 mm है, जबकि भारत की वार्षिक औसत वर्षा 1200 mm है और विश्व की वार्षिक औसत वर्षा 1000 mm है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औसत वर्षा काल कितना होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो वर्षा काल होता है वो कितने दिन का होता है? वो होता है 130 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरहर मतलब पिजन पी की स्तंभ बीज दर, स्तंभ मतलब औसत सीड रेट कितनी है? तो वो है 12 से 15 kg प्रति हेक्टर। किसकी? अरहर मतलब पिजन पी की जो सीड रेट है वो 12 से 15 kg प्रति हेक्टर है। अगर अरहर की मतलब मिक्सड बुआई करे, किसी और फसल के साथ इसकी बुआई करे, तो इसकी सीड रेट तब रहेगी 6 से 7 kg प्रति हेक्टर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी है? जो वर्ष भर हरा चारा देती है वो वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन है रिंजका, जवार, मक्का, बाजरा। तो राइट आंसर होगा रिंजका, जो वर्ष भर हरा चारा देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहर प्रथम नवजात बछड़े को क्या पिलाते हैं? जो नवजात बछड़ा होता है, मतलब जो बच्चा जन्मा है, जैसे कि आज ही बच्चा जन्मा है, तो उसको अपन क्या पिलाते हैं? ऑप्शन है कीस, दूध, ग्लूकोज व पानी। तो जो नवजात बच्चा होता है उसको अपन कीस पिलाते हैं। कीस पिलाने का बेनिफिट है कि उस बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है जब अपन उसको कीस पिलाते हैं नवजात बछड़े को तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में ये डिजीज होता है, मतलब खुरपक्का और मुंह पक्का रोग के लक्षण क्या हैं? कि खुरपक्का और मुंह पक्का ये बरसात के दिनों में ये रोग होता है, जो बहुत ज़्यादा फैलता है, वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है, खुरपक्का और मुंह पक्का। तो इसके मेन सिम्टम्स है वो है मुंह तथा पैरों पर फपोला होकर छाले पड़ जाते हैं। पैरों और मुंह पर फपोले होकर और छाले पड़ जाते हैं। किस रोग के लक्षण है ये? खुरपक्का और मुंह पक्का डिजीज के सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में भैंसों की सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? मतलब जो उत्तरी भारत है उसमें भैंस की सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है मुर्रा, सुरती, मैसाना और जाफराबादी। तो राइट आंसर होगा वो मुर्रा होगा, कि मुर्रा सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है। और मुर्रा भैंस को खुंडी भैंस के नाम से भी जाना जाता है और मुर्रा भैंस का कलर जेट ब्लैक होता है। इनकी कभी कभी विशेषता भी पूछ लेते हैं कि जेट ब्लैक कलर की कौन सी नस्ल होती है, मतलब जेट ब्लैक कलर की भैंस की कौन सी नस्ल होती है? वो होती है मुर्रा। मुर्रा भैंस के और भी विशेषता है कि इसके टांग छोटे होते हैं, आंखें चमकीली होती है, सींग घुमावदार होते हैं, इसलिए इसे खुंडी भैंस के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है कि जाफराबादी है, ये इस भैंस की नस्ल में मतलब वसा सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विदेशी गाय की नस्ल है, मतलब ये गाय की नस्ल है, इनमें से कौन सी नस्ल विदेशी है। तो ऑप्शन है जर्सी, हरियाणी, कांकरेज और कोई नहीं। तो इनमें से जो विदेशी नस्ल है वो जर्सी है। जर्सी नस्ल है, ये जितने भी विदेशी नस्ल है सभी में ये छोटे आकार की होती है और इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। जो कांकरेज होती है, गाय की कांकरेज नस्ल होती है, इसे सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप C50 किसकी किस्म है। प्रताप का दूसरा नाम है C50, ये किसकी किस्म है। ऑप्शन है तिल, मूंगफली, मूंग और धान। तो ये प्रताप किस्म है वो तिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिल फसल किस कुल से संबंधित है। जो तिल है वो कौन से कुल से संबंधित है, मतलब कौन से परिवार से संबंधित है। तो एस्टेरिस, ग्रेमनी, लेगुमिनेसी और फेडालिएसी। अब कभी कभी मतलब जो कुल होता है उसका नया नाम भी पूछ लेते हैं। तो एस्टेरिस इसका नया, ये मतलब कंपोजिटी कुल है, उसका नया नाम है एस्टेरिस। इसमें सूरजमुखी आते हैं, कुसुम आता है एस्टेरिस में, इसका नया नाम कंपोजिट है। दूसरा है लेगुमिनेसी का नया नाम है फेबेसी। जितनी भी अपनी दलहनी फसलें होती है, मतलब दाल वाली फसलें होती है, उनका कुल होता है लेगुमिनेसी और लेगुमिनेसी का नया नाम है फेबेसी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेगुमिनेसी कुल का नया नाम क्या है, फेबेसी। नेक्स्ट है ग्रेमनी। अब ग्रेमनी का नया नाम है पोएसी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पोएसी किसका नया नाम है, मतलब कौन से कुल का नया नाम है। तो वो ग्रेमनी। अब जितनी भी अपने अनाज वाली क्रॉप्स है, मतलब सीरियल क्रॉप्स है, उनका कुल ग्रेमनी होता है। जैसे गेहूँ, जो इनका कुल ग्रेमनी होता है। नेक्स्ट है पेडालिएसी। अब जो तिल का कुल है वो पेडालिएसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइन सोइल मतलब क्षारीय मृदा का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से करते हैं। जो अपनी क्षारीय मृदा होती है उसका सुधार कौन से रसायन से किया जाता है, मतलब कौन से रसायन काम लेते हैं एल्काइन सोइल का सुधार करने के लिए। तो वो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम से क्षारीय मृदा का सुधार किया जाता है। और अम्लीय मृदा जो एसिडिक सोइल होती है उसका चूना पदार्थ से किया जाता है। और लवणीय क्षारीय मृदा जिप्सम ना आए तो पाइराइट से इसका सुधार करते हैं। तो क्षारीय मृदा पूछा था तो उसका राइट आंसर होगा जिप्सम। मक्का की पत्तियां लाल बैंगनी रंग प्रकट होने के क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या कारण है। जब मक्का की पत्तियां लाल बैंगनी कलर की हो जाती है तो उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन है फास्फोरस की अधिकता, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की अधिकता और कैल्शियम की कमी। तो राइट आंसर होगा फास्फोरस की कमी से मक्का की पत्तियां लाल बैंगनी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की सीड रेट क्या है, मतलब जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर क्या है। तो ऑप्शन है 50 kg प्रति हेक्टेयर, 60 kg प्रति हेक्टेयर, 70 kg प्रति हेक्टेयर और 80 kg प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर होगा 80 kg प्रति हेक्टेयर। और सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि सोयाबीन में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं। तो वो पाई जाती है 42%। और जितने भी अपनी दलहनी फसलें होती है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है। तो सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए गंधक का तेजाब 0.1% का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि पाले से सरसों का बचाव हो सकता है। तो सरसों में से एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये एग्जाम में पूछते हैं कि बायो 902 किसकी किस्म है। वो सरसों की किस्म है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं। तो ये सरसों अनुसंधान केंद्र ये भरतपुर सेवर में है। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। आप नोटबुक लेके नहीं बैठे तो नोटबुक लेके ज़रूर बैठिएगा, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लिखे हुए नहीं होते बट वो मुंह से बोल दिए जाते हैं और वही एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसलिए आप नोटबुक लेके ज़रूर बैठिएगा और साथ के साथ लिखिएगा। और सरसों के तेल में
अगर सरसों के तेल और तिल के बीजों को एक साथ मिलाकर, नहीं, सरसों के तेल और जो सत्यानाशी, जिसका साइंटिफिक नाम है आर्जिमोना मैक्सिकाना, इसके बीजों को मिक्स करके बुआई करते हैं तो मनुष्य में ड्रोप्सी नामक एक डिजीज हो जाता है, जिससे मनुष्य अंधापन हो जाता है। 1998 दिल्ली में 60 लोगों की मृत्यु हुई थी, किससे कि सत्यानाशी बीजों को और सरसों के बीजों को मिक्स करके उनका तेल निकाल लिया था। उसके तेल को यूज करने से 60 लोगों की मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1998। तो जो सरसों और सत्यानाशी, उन दोनों के बीजों को मिलाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? ड्रोप्सी नामक बीमारी हो जाती है, जिससे मनुष्य में अंधापन रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में वीड कंट्रोल अंकुरण पश्चात कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? मतलब सोयाबीन में वीड कंट्रोल के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है इमाजिथारिब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि को क्या कहते हैं? अपन सिंचाई के साथ उर्वरक भी देते हैं, जैसे कि अपन सिंचाई के साथ उर्वरक दे देते हैं, यूरिया दे देते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिंचाई, हर्विगेशन, फर्टिगेशन और केमिगेशन। तो राइट आंसर होगा फर्टिगेशन। जो सिंचाई के साथ जो उर्वरक देते हैं, जैसे कि अपन सिंचाई कर रहे हैं अपनी गेहूं की फसल में, उसके साथ अपन यूरिया दे देंगे तो वो क्रिया होगी फर्टिगेशन। अगर अपन सिंचाई के साथ वीडनाशी मतलब शाकनाशी दे देंगे तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? हर्विगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों में लोहा तत्व की दिखाई, मतलब जो फसलों में लोहा तत्व की कमी दिखाई देती है वो कौन कौन सी पत्तियों पर दिखाई देती है? मतलब नई और ऊपरी पत्तियों पर जो लोहा तत्व की कमी है वो दिखाई देती है क्रॉप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर घास, जिसका साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम स्टेरोफोरस, इसके वीड के बायोलॉजिकल कंट्रोल हेतु कौन से इंसेक्ट का प्रयोग किया जाता है? जो ये गाजर घास है इसे कांग्रेस घास के नाम से भी जाना जाता है, और इन गाजर घास मतलब कांग्रेस घास का साइंटिफिक नेम है वो है पार्थेनियम स्टेरोफोरस। इसके वीड कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल वो इंसेक्ट यूज किया जाता है, उस इंसेक्ट का नाम है जाइकोग्रामा बाइक्लोराटा। ये थे एग्रीकल्चर के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे वो थे, और इसमें से वो क्वेश्चन भी है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। कल अपन बायोलॉजी का पेपर पढ़ेंगे, जो मतलब एग्ज़ाम में आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कल इसी टाइम अपन बायोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।